ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर बड़वानी से है, जहां एक प्रसूता के इलाज में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर रचना रावत पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। पीड़िता आरती जोशी इस समय जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। वहीं पीड़िता के परिजनों के साथ ब्राह्मण समाज ने कलेक्ट्रेट का रुख किया। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर के खिलाफ तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर से चर्चा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बड़वानी एसडीएम भूपेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा। वहीं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश लासिया को पीड़िता की बहन पूजा ने बताया कि आरती जोशी, जो महावीर नगर निवासी हैं, अपनी दूसरी संतान के लिए डॉक्टर रचना रावत से इलाज करवा रही थी। प्रसव पीड़ा होने पर रात 11:30 बजे मनोरमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही की गई। वहीं ज्ञापन में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। परिजन निरंतर डॉक्टर रावत से संपर्क पीड़िता के दर्द से अवगत कराते रहे हैं। प्रसूता की बहन ने बताया कि डॉक्टर रचना रावत ने इलाज में गंभीर लापरवाही की है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश लासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़वानी कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर ब्राह्मण समाज के महिला पुरुष काफ़ी संख्या में उपस्थित है। थोड़ी देर पहले वो कलेक्टर के गेट पे बैठे थे, कलेक्टर महोदय से मिलना चाह रहे थे। फिर उसके बाद एसडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, क्योंकि एक मामला आया है। हॉस्पिटल का नाम भी जानेंगे, एक पीड़िता परिवार को लेकर आई है, उनसे जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पांडे है। ये आरती जोशी को न्याय दिलाओ, क्या विषय है, क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल का नाम क्या है? हॉस्पिटल का नाम मनोरमा हॉस्पिटल है। हाँ। जहाँ डॉक्टर कौन है वहाँ पर? डॉक्टर रचना रावत से करवाया था उन्होंने। क्या हुआ आपकी बहन के साथ, क्या हुआ है? प्रसव पीड़ा हो रही थी उसे, तो मैडम ने ऑपरेशन का कहा था और ऑपरेशन करवाया तो उसने एक बेटी को जन्म दिया था। उसके बाद पेट फूलने पर उनको बताया गया, लेकिन उनके द्वारा गोली दवाई दे करके ये कहा गया कि नॉर्मल है सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर उन्होंने 3 दिन बाद छुट्टी कर दी थी, लेकिन हम 2 लोग एक्स्ट्रा रुके थे 1 दिन। और उसके बाद फिर जब घर लेकर के गए तो जिस दिन घर लेकर के जा रहे थे उस दिन उन्होंने एनीमा स्थापित किया उसके शरीर में। और उसके बाद हम जब घर गए तो अगले दिन उसे हरे कलर की उल्टियाँ होने लगी और हमने मैडम को इसकी सूचना भी दी। क्योंकि उस दिन संडे था तो मैडम ने कहा कि आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दीजिए आपका, मैं उस पर गोली दवाई का नाम सेंड कर देती हूँ। उन्होंने गोली दवाई का नाम सेंड किया। आपने ऐसा नहीं बोला कि काफ़ी सीरियस केस है, आप व्हाट्सअप क्यों कर रहे हैं? हाँ, उन्हें बताया गया, बोले मैं बाहर हूँ, ये बताया उन्होंने। अच्छा। तो वे व्हाट्सएप पर आपको लिख करके देती हूँ गोली दवाई, तो उन्होंने लिख करके दी, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं उससे पड़ा था। अभी कैसी स्थिति है आरती की? अभी आरती के दोबारा जब ऑपरेशन जैन सर ने किया था तो उसमें टाँकों में अभी पस भी आने लगा है और उसकी अवस्था भी गंभीर है। उसे कल बड़ौदा ले जा रहे हैं। तो आप ऐसा मानते हैं कि आरती जो रचना रावत है उन्होंने इलाज अच्छा नहीं किया आपकी बहन के साथ, ऐसा मानते हैं आप? जी सर। मतलब उसके साथ अगर कुछ भी होगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आप उसी को दे? रचना रावत मैडम की रहेगी। तो आप मनोरमा में हॉस्पिटल में कितने दिन आप उसको आरती को एडमिट किया था? 3 दिन का कहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे 4 दिन रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा पांडे है। आप क्या लगते हैं उसके आरती के? वो मेरी बहन है। ये पूजा है, जिनका कहना है कि मनोरमा हॉस्पिटल में डॉक्टर रचना रावत के जो इलाज उन्होंने किया है वो गैर जिम्मेदाराना था, जिसके कारण इनकी बहन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरी उल्टियाँ भी करी। फिलहाल तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। कलेक्टर महोदय से मिले हैं, आप देखते हैं कि क्या कार्रवाई होगी। तख्तियां तो ये लेकर आए हैं कि एफआईआर हो रचना रावत पर। अब शासन प्रशासन कितनी कार्रवाई करेगा, कितनी डॉक्टर रचना रावत पर अब एफआईआर होगी या नहीं होगी, या मनोरमा हॉस्पिटल का क्या होगा, क्योंकि पीड़िता परिवार काफ़ी परेशान है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबरों में बने रहने के आप देखते रहेगा सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।